हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। यस, आपको पता ही है यहाँ पर हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक कवर करते हैं, राइट। ताकि आपको IIT JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। यस, ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट चल रहा है, राइट। पिछले वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स लिए थे पहले, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो पहला पार्ट है। और अपना जो इंटीग्रेशन की सीरीज़ में अगर देखा जाए तो वो 6 पार्ट था, राइट। उसके बाद में हमने जो इंटीग्रेशन 7 पार्ट, जो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए सेकेंड पार्ट था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। यस, तो सेकेंड पार्ट में हमने जो डेफिनेट इंटीग्रेशंस होते हैं वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे उसका सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिमिट कैसे चेंज होते हैं जब भी हम कुछ सब्स्टिट्यूट पुट करते हैं, तो राइट। तो वो चीज़ें देखी थी। और आज के वीडियो में हम जो डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो देखने वाले हैं, और उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स होने वाले वो देखने वाले। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेंगे और जो बोर्ड एग्जाम के लिए होते हैं वो क्वेश्चंस भी लेंगे। और वो बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको हर एक कंसेप्ट का, हर एक स्टेप्स, उसमें आने वाले जो भी बेसिक आइडियाज़ रहते हैं, जो कुछ ट्रिक्स रहती है, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में रहते उसमें आपके लिए वो हेल्पफुल हो रहेगा, राइट। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक कंसेप्ट, हर एक न्यूमेरिकल के लिए जो भी ट्रिक्स अप्लाई करने वाले वो आपको पता चलने वाली है, राइट। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखिए कि यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल टू a to b f of t dt। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसको अगर हम चेंज कर देते तो उसका जो भी विथ रिस्पेक्ट टू रहता है कि इंटीग्रेशन उसके, तो वो हम इक्वेट कर सकते हैं। मतलब अगर वो चेंज कर दिया तो वो यहाँ पे देख लीजिए f ऑफ x dx है तो यहाँ पे f ऑफ t dt, तो ये दोनों इक्वल है, लिमिट सेम ही रहेंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो, राइट। सेकंड क्या है, यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू f ऑफ x dx। इसका मतलब है कि अगर हम उसकी लिमिट जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं, इफ़ वी इंटरचेंज द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन देन द वैल्यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर देख लीजिए, राइट। सो इन पर्टिकुलर सपोज दोनों लिमिट सेम है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें पता है कि जब भी वैल्यू इंटीग्रेशंस की निकाल लेते हैं उसके बाद में क्या रहता है कि हम उसको अपर लिमिट की वैल्यू ऐड करके, मतलब उस जो इंटीग्रेशन की वैल्यू उस पर माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू, राइट। तो वो एंड सेकेंड चीज़ ऐसी भी है कि अगर इसको ये दोनों इक्वेट है तो ये चेक कर लीजिए, क्योंकि ये अगर हमने इंटरचेंज कर भी दिए तो क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, a to a f of x dx इज इक्वल टू माइनस a to a f of x dx। तो वो दोनों ये इस साइड लिया तो 2i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। तो i इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ a to a f of x dx इज इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी यहाँ से जो इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है a to b, तो उसको इन बिटवीन a to b वी कैन ऐड c। इट मीन्स दैट वी कैन ऐड थर्ड पॉइंट हियर एज वेल। सपोज यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए कि ऐसी कुछ कर्व है ये वाली, और ये पॉइंट जो है वो ए पॉइंट है और ये पॉइंट जो है बी पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेशन उसका निकाल रहे हैं, लेकिन ये हमें पता है यहाँ तक, तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये पॉइंट लीजिए सी, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहला इंटीग्रेशन a टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b। तो ये ऐसा है, इसलिए ये थर्ड प्रॉपर्टी ऐसी। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि a टू c, उसके बाद में यहाँ तक इंटीग्रेशन लिया, राइट। उसके बाद में ऐड कर दीजिए c टू b, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो वही ये प्रॉपर्टी इंडिकेट कर रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx है तो इज इक्वल टू क्या है, a टू b इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। मतलब ये प्रॉपर्टी कहती है कि हम जो दो लिमिट है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, उसको हम उस फंक्शंस में ऐड करके जो भी अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा वो जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है उसको वो सेम रहेगा। ये है थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो उसको हम ये 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये इसका ही कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर केस है, क्योंकि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, सपोज इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये 0 है, बाकी वो सेम ही है। इसकी सिर्फ पर्टिकुलर केस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस 0 माइनस एक्स, तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं रहे, इसलिए वो एफ ऑफ ए माइनस एक्स बन गया, राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे ये नोट कर लीजिए कि ये फिफ्थ प्रॉपर्टी ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट राइट। और वो कब रहेगा, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हमारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये ट्वाइस बन जाएगा इस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर हमारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, तो वो जो वैल्यू रहने वाली वो 0 रहेगी, राइट। अभी जो एट प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए, उसमें भी दो पार्ट में हमने सब डिवाइड कर दिया है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ट्वाइस ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स बनेगा। लेकिन कब, जब इफ़ एफ इज़ एन इवन फंक्शन, अगर एफ इवन फंक्शन है तो वो डबल बन जाएगा। और इवन कैसे हम समझते हैं कि ये इवन है, इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन अगर है तो उसका जो इंटीग्रेशन रहेगा वो डबल रहेगा, और उसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 टू ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन किस केस के लिए, अगर ऐसी केस है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और सेकंड उसमें केस क्या बन रही है कि 0, कब 0 बन रही है, इफ़ एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। और ऑड कब रहता है, हम कब कहते हैं कि ये ऑड फंक्शन है, इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ये सब प्रॉपर्टीज थे। चलिए अब न्यूमेरिकल्स लेते हैं, और प्लीज़ लास्ट तक देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम कैसे उसकी जो ट्रिक्स रहते हैं, कैसे उसकी स्टेप बाय स्टेप मतलब उसको सॉल्व करते हैं, वो सब देखने वाले हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया होने वाला है, राइट। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं। देख लीजिए पहला वाला न्यूमेरिकल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देख लीजिए कि ये कौन सी केस बन रही है, ये हो रहा है ये वाला माइनस ए टू ए, क्योंकि जो दोनों लिमिट है वो सेम है, सिर्फ जो लोअर लिमिट है उसका साइन नेगेटिव है। तो उसमें दो केसेस है, हमने अभी प्रॉपर्टीज़ में देखे थे। कौन से वाले, एक तो हम ट्वाइस ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं अगर हमारा फंक्शन इवन है तो, नहीं तो 0 है अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो, राइट। तो चलिए ये इससे मैच कर रहा है इस प्रॉपर्टी से, राइट। तो देख लेते हैं कि क्या है। तो जैसे रेगुलरली हम सॉल्व करते हैं वैसे ही पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, राइट है ये, राइट। ओके चलिए एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स है, राइट। तो ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो वो कैसे चेक कर लेते हैं, इसलिए हमने लिया। तो हम क्या कर रहे थे, एफ ऑफ माइनस एक्स चेक कर लेते क्या है। तो क्या करना है, साइन स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन जो उसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो ये माइनस साइन एक्स होता, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का पता है कि साइन ऑफ जो भी उसका जो मतलब एंगल रहता है उसके सामने कि माइनस एक्स हुआ तो वो माइनस साइन एक्स बनता है। मैंने पिछले कई वीडियोज़ में भी बताया कि आपको ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन की जो वैल्यूज़, फार्मूलाज एंड रूल्स रहते हैं वो आपको ये पता होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया ये, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया है ये, एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, हेंस इट इज़ इवन फंक्शन। क्या है ये, इवन फंक्शन है, राइट। तो हमें पता है अगर इवन फंक्शन है
हैंस आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये ट्वाइस 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट है राइट। तो चलिए हमें पता है क्या कि जो cos 2x के और sin 2x के जो फार्मूलेज होते हैं वो क्या होते हैं, सिंस cos 2x इज इक्वल टू क्या है, वो रहता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। इसका मतलब अगर मैं ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाऊँ तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और इसको मैं इस साइड ले तो वो हो जाएगा 1 - cos 2x, ये राइट है। हेंस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2, तो वही हम इस न्यूमेरिकल में पुट करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे अभी ये 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा dx। चलिए दो बाहर सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 0 to π/4 ये 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 cos 2x डिवाइड बाई 2 dx, राइट है। चलिए ये 2 तो है, इसका क्या हो जाएगा 1/2 x, ये क्या है 0 to π/4 है, राइट है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x डिवाइड बाई 2, राइट। उसके बाद में ये भी 0 to π/4, तो ये 2 बाहर है ऑलरेडी, यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा, x की जगह पे ये हो जाएगा π/4 माइनस ये हो जाएगा 1/2 1 2 सॉरी ये 1/2 ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा साइन 2x की जगह पे क्या है π/4 है, 0 की तो कुछ वैल्यू नहीं तो वो 0 रहेगा, राइट। अब ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा π/8 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, राइट है। चलिए तो अभी ये 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा π/4 माइनस ये हो जाएगा 1/2, हेंस आई इज इक्वल टू, राइट, यस। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx, उसकी वैल्यू आ गई π/4 माइनस 1/2। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स साइन रेज टू पावर 4x डिवाइड बाई साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x dx। चलिए लिख लेते हैं हमारी पहले आई इज इक्वल टू क्या है 0 to π/4 साइन टू द पावर 4x डिवाइड बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x dx, राइट। चलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, कि जो प्रॉपर्टी कहती है कौन सी, कि सपोज 0 to ये है, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to f of a माइनस x dx। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। हेंस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 to π/4 साइन रेज टू पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a माइनस एक्स हमारे जो प्रॉपर्टी रहती थी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है π/4 है, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन रेज टू पावर 4, ये भी हो जाएगा π/4 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 4, ये भी क्या हो जाएगा π/4 माइनस एक्स dx, राइट। हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद में मैं ये सॉल्व होने के बाद में आपको एक ट्रिक्स भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स, कि वहाँ पे हम ये डायरेक्टली अगर हमारे पास वक्त कम है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको हम फास्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको उसका जो प्रॉपर्टी का जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है, उसका जो एप्लीकेशन रहता है वो कैसा होता है, इसलिए हम वो हर एक स्टेप लिख रहे हैं, और आपको ये पता भी चले कि वो लिखते कैसे है, फॉर्मूलाज क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, राइट। तो चलिए देख लीजिए, हमें पता है
साइन का जो पाई बाय 4 माइनस 1 है रेस्ट टू पावर 4 है, और ये नीचे राइट सॉरी ये पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है हर जगह पे पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता है, इसकी होती है वैल्यू कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस रेस्ट टू पावर 4, ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया साइन उसका भी हो जाएगा ये कॉस, ये कॉस एक्स राइट, और इस कॉस का क्या हो जाएगा ये साइन राइट। चलिए तो ये क्या हुआ, ये देख लीजिए। तो सपोज इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इसको अगर इक्वेशन 1 कंसिडर करें और इसको इक्वेशन 2, तो हम क्या कर देते हैं, लेट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 टू पाई बाय 4 सॉरी पाई बाय 2 साइन रेस्ट टू पावर क्या है ये 4x डिवाइड बाय साइन रेस्ट टू पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट टू पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पे भी क्या है कॉस रेस्ट टू पावर 4x डिवाइड बाय क्या है कॉस रेस्ट टू पावर 4x प्लस साइन रेस्ट टू पावर 4x dx राइट। तो चलिए उसका डिनोमिनेटर सेम है और उसकी जो इंटीग्रल्स का जो लिमिट्स है वो भी सेम है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा यहाँ पे ऐड, ये तो कॉमन है तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, कॉमन है। तो ये हो जाएगा x राइट है डिवाइड बाय साइन रेस्ट टू पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4x dx। तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम थे, वो हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 1 dx, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2i राइट। चलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है x, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 2i राइट। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, ये 2i राइट है। हेंस i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 राइट है। चलिए तो इसका आंसर ये था। तो आपको देखना क्या है, यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने वाले आपके पास कि सपोज साइन एक्स है, मतलब साइन एक्स डिवाइड बाय समथिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उस फॉर्मेट में, या फिर इंटीग्रेशन दिया हुआ अगर कॉस के रेफरेंस में कि कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय समथिंग जो भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऐसे कुछ फंक्शंस है और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 टू पाई बाय 2 की केस में है। तो हमें पता है कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस होता है और कॉस पाई बाय 2 माइनस साइन एक्स, ऐसा मतलब माइनस एक्स ये साइन होता है। तो अगर ऐसे फंक्शन होते तो उसकी जो उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम उसको ये कर सकते हैं। इस केस में हमने एडिशन कर दिया, हमें पता था कि डिनोमिनेटर सेम आने वाला है तो उसका 1 हो जाएगा। तो उसका जो वैल्यू रहता है ना वो क्या रहेगा कि जो अपना लिमिट रहता है यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2 है, तो 2i करके तो इज इक्वल टू क्या होने वाला होता है, वो पाई बाय 2 होने वाला होता है। तो ये i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वो पाई बाय 4, तो डायरेक्टली 2 पाई बाय 4 बनता है। अगर ऐसी कुछ केस सिनेरियो ऐसा होता है तो आपको ये वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी राइट। चलिए यहाँ पे थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। तो पहले एक काम कर लेते हैं कि इसको जो ठीक है पहले लिख ही लेते हैं, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर लेते हैं आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो पहले i इज इक्वल टू क्या है, ये पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 है राइट है, dx अपॉन 1 प्लस क्या है रूट ऑफ tan x करेक्ट है। चलिए tan x को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और ये क्यों लिख सकती है, क्योंकि मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया कि अगर वो साइन एंड कॉस के फॉर्म में आ जाएगा तो हमें इजी हो जाएगा वो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी वो सब चीज़ें हमें दिखने वाली है राइट। तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा पाई बाय 6, ये पाई बाय 3 और ये dx। मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे क्या है, ये साइन एक्स डिवाइड बाय क्या है, ये कॉस एक्स है करेक्ट है। तो चलिए राइट, तो अगर मैं इस डिनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाई बाय 6, ये पाई बाय 3, ये
ये हो जाएगा dx, यहाँ पे जाएगा रूट cos x प्लस रूट साइन x, ये डिवाइड बाय रूट ऑफ cos x, राइट है। अभी ये डिनोमिनेटर का जाएगा ऊपर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है, राइट। तो ये हो जाएगा पाई बाय 6, ये पाई बाय 3, तो वहाँ पे क्या जाएगा cos x डिवाइड बाय रूट ऑफ cos, ये ऊपर में भी रूट ऑफ cos x है, डिवाइड बाय रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ साइन x, राइट है क्या। तो ये बन जाएगा साइन x रूट में, राइट, ये dx है, यहाँ पे क्या है आ है, राइट। अब क्या करना है कि हमें पता है कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये देख लीजिए, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आप, कौन सी, ये वाली, कि सपोज ये फोर्थ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वो जो वेरिएबल है उसको माइनस करने वाले, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि अगर ये साइन एंड कॉस के अगर फॉर्म में है तो उसको अगर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की तो वही यही ट्रिक्स है यहाँ पे, तो उसको हम उसकी जो डिनोमिनेटर है जो वो सेम आते हैं और न्यूमरेटर को हम एडिशन उसको कर सकते हैं आई प्लस आई वाली, जो पहले जो यहाँ पे सेकेंड न्यूमेरिकल हमने लिया है तो वही पे बताया था, यही तो ये ट्रिक्स है। अगर साइन एंड कॉस के फॉर्म में है तो उसको और प्रॉपर्टी यूज़ करके हम वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे i इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, और ये यहाँ पे देख लीजिए कॉस ऑफ, ये हो जाएगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस x, हम प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं, राइट है। डिवाइड बाय में भी देख लीजिए क्या है, कॉस ऑफ पाई बाय 6 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट है ये, और माइनस ये x है, राइट है। चलिए, प्लस साइन में क्या हो जाएगा, ये भी पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, ये हो जाएगा माइनस x, ये dx, राइट। यहाँ पे मैं ये जो वैल्यू है पाई बाय 6 वाली ये कैलकुलेट कर लेते, उसकी वैल्यू क्या आती है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस 2 पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पाई बाय 2। तो हम ये जो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 है इसकी जगह पे पाई बाय 2 लिख सकते हैं अभी तीनों भी फंक्शंस में, राइट। तो चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा ये पाई बाय 6, ये पाई बाय 3, ये हो जाएगा रूट ऑफ कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, राइट है ये। चलिए नीचे भी क्या हो जाएगा, ये कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स है, राइट है, प्लस रूट में क्या हो जाएगा अभी ये साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये dx है, करेक्ट है ये, राइट। तो चलिए हमें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज़ पता है, ऐसी रहती है तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, क्योंकि कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स ये, तो रूट में हो जाएगा ये साइन x। नीचे भी सेम रूट ऑफ कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ साइन एक्स। सिमिलरली रूट ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स, ये हो गया dx, राइट। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करें और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करें, ये भी आई है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ तक आए, राइट। सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा i प्लस आई, राइट। तो ये है पाई बाय 6 है, राइट, लोअर लिमिट ये है पाई बाय 3, ऐड कर दीजिए। पहले वाला लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है रूट ऑफ कॉस एक्स, मैं हर एक स्टेप्स लिख रहा हूँ, नहीं तो हम डायरेक्टली ऐड करके भी उसको हमें पता है कि रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे भी प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, तो ये अपर की जो हो जाएगा एडिशन और दोनों सेम रहेंगे। अगर उसको कंपेयर करें डिनोमिनेटर से तो वो सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, हम इस शॉर्ट में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन मैं स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पहली बार अगर आप ये सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप्स पता होनी चाहिए, राइट।
तो ये हो जाएगा रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ ये साइन एक्स डी एक्स प्लस जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, ये π/6 to π/3 राइट है, रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स ये डी एक्स है राइट। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हेंस 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों के जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो सेम है, कॉमन π/6 to π/3, डिनोमिनेटर सेम है राइट, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स ये डी एक्स। अब न्यूमरेटर के एडिशन कर लीजिए, रूट ऑफ ये कॉस एक्स हो जाएगा प्लस ये रूट ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। देख लीजिए ये दोनों सेम है तो हो जाएगा कैंसिल। तो क्या है वैल्यू आने वाली, ये π/6 to π/3 ये हो जाएगा 1, ये डी एक्स है राइट है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो ये हो जाएगा π/6, ये π/3 और ये है 2i हेंस 2i। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 माइनस π/6 हेंस 2i इज इक्वल टू ए राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 6π माइनस 3π ये हो जाएगा 3π डिवाइड बाय 18 राइट, हेंस 2i इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा π/6 2i इज इक्वल टू राइट है। तो पाई इज इक्वल, सो हेंस i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये π/12 राइट। तो ये है इसकी वैल्यू π/12। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 π/3 dx 1 प्लस रूट ऑफ 10x राइट। देखा, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि उसकी जो वैल्यू आई है राइट, ये क्या आ गई π/12, और हमारे जो ये थे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट उसको वैल्यू देख लीजिए राइट। और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैंने ट्रिक भी आपको बता दिया कि साइन एंड कॉस है तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि उसको कन्वर्ट करें, ताकि उसका एडिशन करे तो वो हमें बाकी जो फंक्शन है वो कट हो जाएंगे और डायरेक्टली हम उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं राइट। तो चलिए और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है ये फोर्थ न्यूमेरिकल, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 sin raised to power 7x dx। तो देख लीजिए प्रॉपर्टीज हमें, अगर दोनों लिमिट सेम है और लोअर लिमिट अगर नेगेटिव में है तो हम क्या कर लेते हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं कि वो फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। हमें पता है क्योंकि अगर इवन फंक्शन है तो हम उसको डबल करके 0 to जो वैल्यू रहती है अपर लिमिट के सब तो वो पॉजिटिव में वो लिखते हैं और वो फंक्शन लिखते हैं। अगर वो फंक्शन क्या है ऑड है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो चलिए पहले क्या कर लेते हैं, पहले i इज इक्वल टू लिख लेते हैं, क्या है हमारा जैसा रहता है -π/2 तो ये π/2 sin raised to power 7x dx राइट। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, sin raised to power 7x dx 7x है। अगर मैं इसको f ऑफ -x लिखूँ तो ये हो जाएगा sin raised to power 7 -x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी sin raised to power 7x f ऑफ -x। इसका मतलब क्या हो रहा है, हेंस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये -f ऑफ x आ रहा है, -f ऑफ, या फिर ऐसे कह सकते हैं f ऑफ -x इज इक्वल टू आ रहा है -f ऑफ x। हेंस क्या हो गया है, हेंस इट इज ऑड फंक्शन। दैट्स वाई i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, सी ऑप्शन राइट, क्योंकि क्या हुआ है ऑड फंक्शन। चलिए सिमिलरली ये फिफ्थ न्यूमेरिकल देख लेते हैं राइट। तो चलिए पहले i लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या है 0 to π/2 है, यहाँ पे क्या लिखा है sin x माइनस राइट। तो ये i इज इक्वल टू क्या हुआ है 0 to π/2 sin x माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x cos x 1 प्लस sin x cos x ये dx राइट। अब क्या करना है हमें कि जो प्रॉपर्टी है वही यूज़ करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी
मैंने आपको बोला है जब भी ये साइन कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ये ट्रिक्स है इसकी, तो तब आप ये जो प्रॉपर्टीज है यूज़ करना है। तो आई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 to π/2, ये साइन एक्स मुझे पता है साइन एक्स की वैल्यू अगर π/2 - x कर दूँ तो ये यहाँ पे क्या आने वाली है, यहाँ पे क्या आने वाली है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हर एक स्टेप लिखनी है ताकि अगर किसी को ना पता हो तो उसको भी पता चले कि ये कैसी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ऐसा cos ऑफ π/2 - x, राइट, ये डिवाइड बाय 1 प्लस साइन की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये π/2 - x, राइट है, और कॉस की भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये π/2 - x, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा cos x, क्योंकि हमें पता है साइन π/2 - x का, और इसका ये हो जाएगा माइनस साइन x, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन का जो भी है तो उसको हम लिख सकते हैं, सपोज हर एक लिखता हूँ सेपरेटली cos x, और ये हो जाएगा साइन x इंटू, राइट, ये dx है। और अपने जो लिमिट्स है वो क्या है, 0 to π/2, 0 to π/2, आई इज इक्वल टू, देख लीजिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे भी अगर इसको इक्वेशन 1 बोलूँ और इस इक्वेशन 2 बोलूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होने वाले है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, i प्लस आई इज इक्वल टू, पहला क्या है, 0 to π/2 है, साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स है, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये डी एक्स है, प्लस दूसरा वाला क्या है, 0 to π/2 है, यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय सेम ही है, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो उसको हम 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे ही लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, राइट। अब देख लीजिए, लिमिट तो सेम ही है और डिनोमिनेटर भी सेम ही है, राइट। तो अब क्या करना है यहाँ पे कि ये जो दोनों सेम है, तो मैं 0 to π/2 इंटीग्रेशन ये कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, और जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो उसको भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, राइट है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब न्यूमरेटर का जो भी है उसकी एडिशन हो जाएगी, तो ये क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे जो भी है और माइनस साइन एक्स, राइट, इंटू ये डी एक्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 0 to π/2, ऊपर हो रहा है 0, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, हेंस 2i इज इक्वल टू 0, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0, राइट है। चलिए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन है, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, राइट। चलिए नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं, तो पहले आई इज इक्वल टू लिख लेते हैं, 0 to ये रूट एक्स डिवाइड बाय क्या है, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स है, करेक्ट है, राइट। चलिए बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम ट्रिक्स में डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पे जो बाकी के जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए वैसे यहाँ पे कर दिया तो ये फास्ट में हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा न्यूमेरिकल ले रहे ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स ऊपर, राइट, नीचे क्या हो जाएगा, ये रूट में ये माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ ये माइनस, और एक्स की जगह पे क्या है, ये माइनस एक्स,
क्योंकि हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम? ये वाली 0 to a f of x dx है, तो हम क्या कर सकते हैं 0 to a f of a माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी यूज़ करें डेफिनेट इंटीग्रेशन की, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 to a, ये हो जाएगा रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा ये माइनस ए प्लस एक्स dx, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट में ये कर दिया तो, राइट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस ये माइनस ये हो जाएगा 0, सिर्फ रह जाएगा ये रूट में x dx, राइट। आई इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 0 to a रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स, ये सिर्फ यहाँ इस साइड लिखा, राइट, dx। तो चलिए अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, क्योंकि इससे ही हम प्रॉपर्टी यूज़ करके ये कर दिया, तो दोनों आया है। तो चलिए बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पहला वाला 0 to a क्या है ये रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स dx है, करेक्ट है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है 0 to a रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx है, करेक्ट है, राइट। तो चलिए क्या हो जाएगा ये 0 to a, दोनों के जो लिमिट्स है वो सेम है और डिनोमीटर भी सेम है, तो पहले डिनोमीटर लिख लेते हैं, क्या है रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स, और अभी न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर है उसके एडिशन कर लेते हैं, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स dx। देख लीजिए दोनों सेम है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 to a 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या रहता है x, ये लिमिट से 0 to a, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये माइनस 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, हेंस 2i इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो रहा है i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये डिवाइड बाय 2, राइट है। कौन सा ऑप्शन है, लास्ट डी ऑप्शन है। ये था अपना न्यूमेरिकल और इसकी वैल्यू ये आ गई, ओके। तो चलिए आज हमने डेफिनेट इंटीग्रेशंस के जो भी न्यूमेरिकल्स थे, कंसेप्ट थे वो देखे, हमने प्रॉपर्टीज देखे, तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं, राइट। तो समराइज़ करने के लिए स्टार्टिंग में क्या देखा हमने कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखें, उसमें जो मेन 8 प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो सब प्रॉपर्टीज़ आती है, मतलब कुछ पर्टिकुलर केसेस वो भी देखें। उसके बाद में जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी कि यूएम फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, वो भी देखी। और इन सब के बावजूद हमने एक चीज़ और देखी कि इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है कि जो न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ करते हैं, या फिर अगर हमें प्रॉपर्टीज़ पता है तो और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या फिर कुछ है, तो वो कैसे हम उसको अप्लाई कर सके उस प्रॉपर्टीज़ को, वो भी हमने देखे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लिए, राइट। तो ओके, चलिए आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच।